स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अफगानिस्तान देश के ऊपर अब तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। वहां के लोगों का जो जीवन है वो नर्क जैसा हो गया है। हालांकि मैं स्वर्ग और नर्क पर भरोसा नहीं करता हूं, लेकिन कहने वाली एक बात बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं कि किस प्रकार से जो पोंगा पंडित लोग नर्क की व्याख्या करते हैं उस प्रकार से अब वहां के लोगों का जीवन हो गया है। वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जितने भी बड़े अधिकारी, सैन्य अधिकारी थे, सब वहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गए और वहां की जनता को तालिबान के हवाले कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर गलती किसकी है? अमेरिका की है कि वहां के राष्ट्रपति की है कि वहां की सेना की है? किसकी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूंगा भारत देश की, जहां पर दलितों का जो जीवन है वो भी कुछ अच्छा नहीं है, वो भी नर्क की तरह ही जीवन है। क्योंकि जिस प्रकार से तालिबानी लोग मासूम लोगों पर राज करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उसी प्रकार से भारत में सवर्ण, जो कि सवर्ण मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, वो यहाँ पर दलितों का शोषण कर रहे हैं। मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊंगा जिससे आप बराबर रिलेट कर पाऊंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों एक घटना बताता हूं मैं आपको। भारत आजाद देश है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, जहां पर सभी, हर एक नागरिक आजाद है, सभी को इस देश का झंडा फहराने का हक है। लेकिन एक दलित सरपंच को इस देश में झंडा फहराने का हक नहीं है। अगर एक दलित सरपंच इस देश का तिरंगा फहराता है तो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको जाति सूचक गालियां दी जाती है कि तू दलित है, तू हरिजन है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू चमार है, तू भंगी है, तू नीच जात का है, तू भारत का झंडा नहीं फहरा सकता। क्योंकि हो सकता है उन कीड़ों के हिसाब से वो दलित व्यक्ति भारत का नागरिक ना हो। मध्य प्रदेश में ये घटना देखी गई है दोस्तों। अभी जो हमारा 15 अगस्त गया है, 75वां हमने 15 अगस्त बनाया, उसी दिन एक दलित सरपंच ने झंडा फहराना चाहा लेकिन उसे नहीं फहराने दिया गया। और मैंने जहां तक सुना है, अगर उसने झंडा फहराने की कोशिश की गई थी तो उसको पीटा भी गया था। दूसरी घटना बता दो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, जिन्होंने इस भारत का महान संविधान बनाया है। 15 अगस्त के दिन वही चबूतरे के आसपास कुछ बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग झंडा वंदन कर रहे थे, बाबा साहब को अभिवादन कर रहे थे। वही कुछ गुर्जर समाज के लड़के आ गए, या कह लीजिए वो स्वर्ण मानसिकता के लोग आ गए, वो तो है ओबीसी के, लेकिन अपने आप को ब्राह्मणों से भी ऊपर समझते हैं, और दलित समाज के साथ मारपीट करने लगे। इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने भी एक ट्वीट करा है। उनका कहना है कि 2 दिन हो गए हैं इस प्रकरण को, लेकिन तुगलकाबाद पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही किसी पे बड़े चार्जेस लगाए गए हैं। बल्कि वीडियो अवेलेबल है, सभी की शक्लें उसमें दिखाई दे रही है। लेकिन हर बार जैसा होता है, दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है, दलितों के ऊपर जो शोषण होता है, उसको दबाया जाता है, वैसे ही दबाया जा रहा है। सरकार चाहे भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे या आम आदमी पार्टी की रहे, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों एक और जातिवाद की घटना बताता हूं जो अक्सर हमारे देश के शिक्षण संस्थानों में होती है। इस बार किसी बच्चे के साथ नहीं, एक दलित टीचर के साथ हुई है। यहाँ पर विभाग अध्यक्ष ने एक दलित टीचर को थप्पड़ मार दिया है। केवल दलित टीचर की गलती इतनी थी कि वो मीटिंग नोट्स पढ़ रही थी और मीटिंग नोट्स पढ़ने के बाद क्या बोलते पेपर पे सिग्नेचर करने वाली थी। घटना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, भारत की सबसे बड़ी, सबसे विख्यात यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एक विभाग यानी कि हिंदी विभाग की मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर विभाग अध्यक्ष रंजीत कौर ने मीटिंग नोट्स बने हुए पेपर सर्कुलेट किए और सभी टीचर को सिग्नेचर करने थे। लेकिन जो दलित टीचर थी नीलम, उन्होंने वहां पर पढ़ के सिग्नेचर करना सही समझा, तो वो मीटिंग नोट्स पढ़ रही थी। इसके बाद वहां के विभाग अध्यक्ष को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि जल्दी साइन करो, लेकिन नीलम ने मना कर दिया। इसके बाद वहां के विभाग अध्यक्ष रंजीत कौर ने नीलम को थप्पड़ मार दिया। तो दोस्तों देखा आपने, और ऐसा ही होता है अक्सर भारत में। जो दलित छात्र और छात्राएं रहती है उनके साथ, उनके भी नंबर काटे जाते हैं, प्रैक्टिकल में मार्क्स काटे जाते हैं और उनको कोई मौका नहीं छोड़ा जाता कि नीचा दिखाया जाए, आरक्षण को लेकर या फिर किसी भी बात को लेकर या फिर उनके मार्क्स को लेकर। तो आप इस जातिवाद को लेकर क्या बोलोगे नीचे कमेंट करें।
दोस्तों दिल्ली कैंट का मामला आपको पता ही होगा। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं ना कि तालिबान के राज्य में महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, लेकिन जब ये भाजपा सरकार है, जब ये हिंदूवादी सरकार है, तो यहाँ पर भी भारत की दलित महिलाएं कहाँ सुरक्षित है। यहाँ पर 9 साल की बच्ची हो या फिर 30 साल की कोई महिला हो या फिर कोई भी हो, सभी के साथ जो कि दलित है खासकर उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले आसानी से कह देते हैं कि दलित महिलाएं मजा देने के लिए होती है। यहाँ पर एक पुजारी शमशान घाट में एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर कर उसको मार डालता है, लेकिन कोई हो हल्ला इस देश में नहीं होता है। तो दोस्तों मैं केवल यहाँ पर यही बताना चाहता था कि जिस प्रकार से लोग तालिबान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो गलत है, वो है और रहेगा। लेकिन भारत में भी दलित समुदाय की जो जिंदगी है, दलित समुदाय के जो लोग हैं, उनका जीवन भी कुछ अच्छा नहीं है। तो उसके लिए भी आवाज़ उठाइए और शुरुआत करिए मेरी वीडियो से। सबसे पहले अगर आप लोग इसके लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना विरोध जाहिर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितनी ज़्यादा ये वीडियो शेयर होगी उतनी ज़्यादा आवाज़ उठेगी। दोस्तों अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए भारत दस्तक।